पर हम एक एक खून के कतरे का इनसे हिसाब लेंगे और लेके रहेंगे। कैसे लेंगे? अरे हम लेके रहेंगे बेटी, वोट हमने दिया, वोट की राजनीति। किसानों ने कोई गलती की है? किसी के साथ डकैती डाल दी, किसी की चोरी कर ली, किसी की, हमारा ही तो माल लुटा है और हम पे ही डंडा बढ़ते। बहनचोद हम अपने माल को कैसे लूटने जाने। और 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में हमारी बहुत बड़ी महापंचायत किसानों की होने जा रही है, उसमें किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, देश का सब एक इकट्ठा होगा। या 25 सितंबर को पूरे देश को बंद होगा, उसमें ना जहाज उड़ेगा ना रेल चलेगी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और इस वक्त 9 महीने से चलता आ रहा किसान आंदोलन के वही बॉर्डर पर है जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी कि दिल्ली का सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, तीनों बॉर्डर। और 9 महीने से लगातार किसान जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। वहीं अब कल की घटना, यानी कि किसानों पर पुलिस का लाठी चार्ज होना, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले थे तो किसानों पर लाठी चार्ज किया जाता है। यहीं के किसानों से पूछूंगी कि लाठी चार्ज होने के बाद जो किसानों के साथ बर्ताव हुआ है उस पर ये लोग क्या बोलेंगे। ताऊ, आपसे शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आपकी उम्र के ही थे जिनकी एक तस्वीर वायरल हुई कि सारे उसमें से खून बह रहा है, चाहे पूरे शरीर से खून बह रहा है, कितने बुजुर्ग थे लाठी चार्ज होने के बाद। ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, किस प्रकार से जो दर्दनाक तस्वीरें होती है, क्या दर्शाती है? देखिए बेटी, ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है जो सत्ता इस आरएसएस के गुंडों के पास चली गई है देश की। ये सत्ता आरएसएस काबिज है देश पर। ये मुस्लिम लीग हो, आरएसएस हो, ये देश में सांप्रदायिकता फैलाते हैं और सांप्रदायिकता फैला करके ये देश पर काबिज होना चाहते हैं और काबिज हो गए झूठ बोलकर। और इनको किसानों से, किसान 9 महीने से बैठा है। किस लिए बैठा है? किसान ने चोरी नहीं की, किसी का फसल नहीं उजारी। इस सरकार का एक पैसे का नुकसान हमारा है। सरकार का क्या है? सरकार तो बेच रही है। जो हमारे टैक्स के पैसे से, पूरे देश के पैसे से जो चीज़ बनी सरकारी संपत्ति, उसे बेच रहे हैं। इनको कोई हमदर्दी नहीं है देश से, इनको हमदर्दी है अपनी कुर्सी से। ये कुर्सी से प्यार करते हैं, किसी तरह फूट डालो, राज करो। ये अंग्रेजों वाली नीति को लाए हैं। जब ये अंग्रेज हमारे देश पर राज करते थे, जब भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ये हमारे देश के जो हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं उनके साथ नहीं थे, ये अंग्रेजों के साथ थे। इनका कोई इतिहास नहीं है। ये कोई बतावे कि हमारी देश की आज़ादी में इनका कोई हिस्सा था। आज इन्होंने जो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो भाई हमारा हरियाणा का शहीद हुआ है किसान, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, जिस एसडीएम ने ये काम करवाया है उसकी नौकरी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। और वो जो हमारे मजदूर भाई और किसान सर पर तसला रख के ढोते हैं, वो ऐसे मजदूरी करें, क्योंकि किसानों को मारने का उसे पता पड़े। किसानों को मारने से ये हालत होती है। आप शहादत की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी की शहादत भूल गए। कौन सी कार्रवाई होगी या कौन अंदर हो गया, मुझे ये बता दीजिए। देखिए, वो बच्चा हमारा मरा, उसको भी हम भूले नहीं है, पर हम एक एक खून के कतरे का इनसे हिसाब लेंगे और लेके रहेंगे। कैसे लेंगे? अरे हम लेके रहेंगे बेटी, वोट हमने दिया, वोट की राजनीति है। ये नहीं मानेंगे। सरकार में बैठे हैं, ताकत है इनके पास, ये ताकत को अपनी का गलत यूज कर रहे हैं हमारे ऊपर। करने दो, कब तक करेंगे? हमारे 600 किसान तो यहाँ वैसे शहीद हो गए हैं, और हो जाएं कितने भी, ये गोली चलवाएं, लाठी बरसवाएं, सबको सहन करेंगे, पर इनका हर बात का जवाब हम देंगे। और 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में हमारी बहुत बड़ी महापंचायत किसानों की होने जा रही है, उसमें किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, देश का सब एक इकट्ठा होगा। और ट्रेड यूनियन जो हमारे सिंघू बॉर्डर पर हुआ था, उसमें पूरा जो 18 यूनियन है, उन्होंने सब ने ये कहा है हम किसानों के साथ है, पूरा देश किसानों के साथ है। और 24 सितंबर को या 25 सितंबर को पूरे देश को बंद होगा, उसमें ना जहाज उड़ेगा ना रेल चलेगी। पहले भी कर चुके हैं ये काम। कौन सी रेल रोक दी, कभी भारत बंद कर दिया, इतनी पंचायत कर दी। नतीजा मुझे बताइए। नतीजा निकल के रहेगा। कब निकलेगा? 9 महीने
ये बेटी एक बात बताइए, ये ऐसे तो है नहीं हम किसी मांस को मार दें, हम मारने वाले नहीं हैं। तो हम 24 का इंतजार महात्मा गांधी की नीति से इस आंदोलन को चला रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम अपनी आवाज़ को अपने हक के लिए बुलंद करके रहेंगे। हम यहाँ मांस मारने नहीं आए, यहाँ किसी तरह की हम गुंडागिर्दी करने नहीं आए, अपने हक को मांगने आए हैं और हक को शांतिपूर्ण ढंग से इनसे लेके रहेंगे। हम वोट की ताकत रखते हैं, जो नहीं मानता ये बता दिया 24 तक मानेंगे, अब नहीं मानेंगे 24 में मानेंगे, 22 में मानेंगे। जब बैठे किस लिए? सरकार को गद्दी से हटाने के लिए बैठे हैं, अपने अधिकारों के लिए अपने बैठे हैं? अधिकार के लिए। तो गद्दी की बात कहाँ से आ जाती है? जो सरकार नहीं मानती उसको क्या करें भाई? उसको हमने वोट दिया किस लिए? इनका काम था, इनका जो क्या बनता है वो जो बनाते हैं उसमें एक हम C2+50 देंगे, अपने वादा किया था इन्होंने घोषणा पत्र में, वो कहाँ चला गया इनका वादा? झूठ बोला था इन्होंने देश के सामने, आज वो झूठ को ये पूरा देश पूछता है इनको। क्या किसानों ने कोई गलती की है? किसी के साथ डकैती डाल दी, किसी की चोरी कर ली, किसी की? हमारा ही तो माल लुटा है और हम पे ही डंडा बरते हैं। बहनचोद, हम अपने माल को कैसे लूट ले जाने देंगे? हमारे पूर्वज इस पीड़ा को सहन करते करते मर गए, हमारी उम्र निकल गई, हम अपने बच्चों के सामने भी इसी पीड़ा को छोड़ जाएं? अब नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमको यहाँ कुर्बानी पे कुर्बानी देनी पड़ जाए। हम यहाँ से जब जाएंगे, जब अपनी तीनों काले कानून वापस करवा देंगे और MSP की लिखित गारंटी ले लेंगे। जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, सर से कफन बांध के आया है हर किसान मजदूर। ये बात कर रहे थे अभी, आपसे एक बात पूछूंगी, कल जो हादसा रहा, ऐसे पहले भी हुआ है कि कई बार रोका गया है, कई बार हिंसा फैलाई गई है, और हिंसा फैलाने के बाद जो आरोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं नेताओं पे लग जाते हैं। तो कल की घटना का आरोप आप किस पे लगाएंगे? सीधा SDM पर। सीधा SDM पर? सीधा SDM 100%। ये पीछे से पूरी उनकी चाल है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब में, क्योंकि उसके भी हिम्मत नहीं कि एकदम ऐसे डायरेक्ट बोल दे, इसलिए उसको भी ऊपर से ऑर्डर हुए हैं, तभी इसने खुले आम एकदम बोल दिया। तो हम तो कह रहे हैं उसको बिल्कुल टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए। तो किसानों ने भी तो कुछ गलती करी होगी ना, कुछ किसान तो चूक आराम से हो बैठे। गई हो जो जिसकी वजह से उन्हें एक्शन किसान तो लेना आराम से पड़ा। बैठे थे, किसानों के ऊपर इन्होंने खुद डंडे लाठियाँ बरसाई हैं, और उसमें खुद आप SDM का पढ़ा नहीं आपने? क्या कह रहे हैं कि इनको लाठियाँ मारोगे, हाँ जी मानेंगे, इनको भगाओगे, इस लैंड से आगे नहीं आने दोगे, नहीं आने दोगे। हुआ है ना ये सब कुछ, सबने सुना। और अब SDM आप ही मुकर रहे इस चीज़ से, और कहते नहीं मैंने वीडियो नहीं देखी, फिर भाग रहा है पटाट इधर से उधर। अच्छा, इस चीज का किसान आंदोलन तीनों बॉर्डर पर जो बैठे हैं, हरियाणा में भी किसान बैठे हैं, अलग अलग राज्यों में किसान बैठे हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? ये तो और पक्का मजबूत होगा। हम तो शांति से जा रहे हैं आंदोलन, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। मजबूत या कमजोर? मजबूत होगा और मजबूत होगा। ये देख रहे ना, सबने अपनी एकता दिखा दी। ये समझ रहे पहले तो जो ये रैली है मुजफ्फरनगर की, ये विश्व की सबसे बड़ी पंचायत है बेटे। अब तक तो हमारे 5-6 लाख की जरी रैली में 5 तारीख को मुजफ्फरनगर, अब 15-20 लाख आएंगे हरियाणा से। 15-20 लाख कल हरियाणा से। हरियाणा को आप जानते हो, ये पांचवी वारदात है लठ बरसाने की। हरियाणा में जितने लठ बरसाएगी गवर्नमेंट है, इतना ही खून उबाल देगा। अच्छा, ये कह 4 तारीख को जत्थाने शुरू हो जाएंगे। 4 तारीख को सारे व्हीकल कर दिए, और इतना एक के निशाना है, जिस तरह अर्जुन ने मछली की तीर दिखाई देती थी, मुजफ्फरनगर 5 तारीख की तैयारी के लिए धनरेख का रात कर दिया। वहाँ 15 लाख की हाजिरी भी उसी हिसाब से होगी, फिर ये भी मत भूलिए। वहाँ खान पीन का, जहाँ रैली सत्र है, स्कूल कॉलेज, बड़े बड़े होटल और धर्मशाला और मकान है जो किसानों के, वे 3 दिन के बुक कर दिए हैं। वहाँ दूसरे राज्य हैं, वहाँ ने शुरू हो जाएंगे, और खाना लंगर एम्बुलेंस सारी सहूलत है। जिस तरह कोड जाते हैं द्वार से, ऐसे लंगर दूर चलेंगे। तो सहायता कर लिया आपने, तो सारी सुविधा उपलब्ध करा दी। हाँ। सरकार भी तो तैयार रहेगी कि भैया जब 15-20 लाख की बात आप कर रहे हैं, तो वो भी तो तैयार रहेगी, चौकन्ना रहेगी ना। सुरक्षा ये तो रैली आएगी, सुरक्षा सरकार अपना काम करेगी। सुरक्षा के बाद क्या होगा? किसान अपना काम करेगी। किसान तो सीधा शांति से जाएगा, अपना नारे, एक झंडा, ये किसानी उनका होगा, और एक तिरंगा होगा हमारा देश का। कोई बड़ी रैली, ट्रैक्टर वैक्टर भी आने वाले हैं? ट्रैक्टर नजदीक के जो 5-10 जिले हैं, ट्रैक्टर आएंगे, और दूर के मतलब बस कर दी, साधन कर दिए, और कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे। साधनों की मतलब सारा ग्राउंड पर जियासी करता है, चारों तरफ है, पैदल भी चलना पड़ेगा।
10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अंदाजा। अभी आप में से कोई कह रहा था खून का बदला खून से लेंगे। ना, 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 राकेश टिकैत ऐसे नहीं ने करते। भी कहा था। हमने ये मांग की है। कल न संयुक्त मोर्चा की करनाल में जो घटना हुई इसके बारे में 11 बजे पंचायत है बेटे, वहाँ देखेंगे क्या धारा लगाई है क्या नहीं, इसको बर्दाश्त करने की सिफारिश करेंगे। एसडीएम जो सिन्हा है आशु सिन्हा, उसकी मांग करेंगे कि ये नौकरी से निकाल दिया जाए। नौकरी टर्मिनेट करवाने की मांग करेंगे। हम खून का बदला खून किससे लें? हम ये बच्चे हमारे हैं, हम खून का बदला खून से नहीं लेते। हमको कोई कितना भी मारे हम सहन करेंगे। ये जो हमारे लाला लाजपत राय पर लाठी बरसी और वो मारा गया तो देश में एक उबाल आया, और वो उबाल अपने आप अंग्रेज यहाँ से उसी दिन से अंग्रेजों का लिख गया। ऐसे बीजेपी का नाम लिख गया, बीजेपी इस देश में रहेगी नहीं। ये है, हम मारे किसे? ये बच्चे हमारे हैं जो पुलिस फौज में लग रहे हैं, हम किसे मारे? बच्चे हमारे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, सब बच्चे हमारे हैं, हम उनको कैसे मारे? खून का बदला मैडम सुनो, खून का बदला खून होता तो अब तक ये सब खत्म हो गया। हम सब खत्म, काम कर हमारा दिया, आर आंदोलन पार की नहीं लड़ाई चलता। कर दी होती, लेकिन हम शुरू से हमारा एक ही असूल रहा है कि शांति से लड़ना है। वो जितने मर्जी हथियार हम निहत्थे हैं, कुछ नहीं हमारे पास, देख लो, लेकिन हम फिर भी शांति से उनका मुकाबला करेंगे। अच्छा, शांति से मुकाबला करेंगे। तो ये थे गाजीपुर बॉर्डर से। मैंने आपको गाजीपुर बॉर्डर की स्टोरी दिखाई है, और गाजीपुर बॉर्डर के ही ये कुछ किसान हैं जिनका कहना है कि 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में पंचायत होने वाली है, काफ़ी बड़ी पंचायत होने वाली है, और वहीं पर 15 से 20 लाख किसानों की जो बात की जा रही है वो देखना बाकी है कि क्या होता है 5 तारीख को। और सितंबर के महीने में जो इनकी तैयारी रहेगी वो भी देखनी बाकी है, क्योंकि घटना के बाद काफ़ी आक्रोश में जो है किसान इस समय दिख रहा है, और इस आक्रोश का क्या बदला रहेगा, क्या नतीजा रहेगा, ये भी देखना बाकी है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।